ओम क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। नमो नारायण जी। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारी नारायण भविष्यवाणी में वार्षिक राशिफल 2024 का मेष राशि के लिए। तो नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में हम यह पोस्ट कर रहे हैं और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेष राशि के लिए कौन से अक्षर होते हैं, कौन से अक्षरों से मेष राशि बनती है। चू, च, चो, ला, ली, लू, ले, लो और एश अक्षर हैं, इनसे मेष राशि होगी। हमारा जो राशिफल है वो चंद्रमा पर आधारित है। यह भी आपको भेद बता दूं कि एक सूर्य राशिफल होता है, एक चंद्रमा राशिफल होता है। तो जो सूर्य राशिफल तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में जो जन्मे हुए लोग हैं उनका राशिफल होता है, और हमारा यह नाम के अक्षर के अकॉर्डिंग है। तो यह बोलता हुआ नाम भी होता है और जन्म का नाम भी होता है। तो हम बात करेंगे आज मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं आपको। और आज हम 10 टॉपिक पर बात करेंगे मेष राशि के लिए, जिसमें नंबर 1 पर है करियर, 2 पर है शिक्षा, 3 पर है व्यापार, 4 पर है आर्थिक और 5 पर है पारिवारिक और 6 पे है प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, 7वें पे है संतान के बारे में और 8वां है संपत्ति और 9वां है स्वास्थ्य। और जो 10वां टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपके लिए शुभ अशुभ क्या है, मंत्र यंत्र तंत्र रतन और रंग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा YouTube चैनल है नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो रोज की पोस्ट है वो आपको मिलती रहे। और आप इसे शेयर अवश्य करें ताकि आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी आपका राशिफल, जो उनका राशिफल है उनके नाम का, वह मिलता रहे। मेष राशि के स्वामी मंगल है। तो मंगल, बृहस्पति, शनि और सूर्य, इन सब का हमारे जो राशिफल है मेष राशि पर प्रभाव है बहुत अच्छा रहेगा। और 1 मई 2024 तक भगवान बृहस्पति का जो गोचर है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे बृहस्पति के नाम से ही पता चलता है कि मान सम्मान, लाभ, व्यापार, जॉब, इज्जत, तो यह सब इस साल में मेष राशि वालों के लिए होने वाला है। पूरा आप इस वीडियो को देखें। मेष राशि में 17 जनवरी 2024 से मंगल ग्रह अस्त से उदय होंगे। और आपको एक भविष्यवाणी कर दूं, जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो नौजवान जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक भविष्यवाणी है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी, डिफेंस में सीआरपीएफ, बीएसएफ और बारूद के डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, इन जगहों पर उनको नौकरी मिलने की जो संभावनाएं है वो 99% हो जाएगी। और मेरा मानना है कि उनको जॉब लग ही जाएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च ये जो दिन है बीच के, इसमें मंगल है उच्च में रहेंगे। और जो व्यक्ति जॉब में है, जो डिफेंस में जॉब करते हैं, पुलिस में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, किसी भी सेना में है या कोर्ट में जॉब करते हैं, तो उनके लिए यह लाभ का समय रहेगा। पदोन्नति होगी उनकी और उनके जो मन चाहे ट्रांसफर है वो मिलने का योग उनको रहेगा। इसमें 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में मंगल ग्रह शनि के घर में रहेंगे। तो जो मित्र इस राशि के हैं जो जेल में है, उनके लिए खुशखबरी है कि इस बीच उनको जेल से छुटकारा मिलेगा या फिर उन्हें पैरोल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, किसी न किसी तरह से उनके केस निपटने में बहुत हद तक उनको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जो बिल्डर है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय व्यापार में वृद्धि का है। और 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में ही एक आपको मैं ऐसी भी बात बता दूं कि जो भाइयों के बीच में बंटवारा होने की संभावनाएं हैं वो अधिक हो जाएंगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में राहु मंगल योग है
और यह अंगारक योग बनाता है। यह समय मेष राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस समय में क्या हो सकता है, जिन व्यक्तियों पे केस चल रहा है उनको जेल होने की संभावनाएं हो सकती है, या कोर्ट केस शुरू हो सकता है, या थोड़ी झगड़े की संभावनाएं हो सकती है। इस तरह की उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 1 जून से 12 जुलाई के बीच में, 1 जून से 12 जुलाई के बीच में जो समय है वो मन चाहा योग लेकर आ रहे हैं मंगल ग्रह मेष राशि वाले मित्रों के लिए। इसमें आपको पदोन्नति, मन चाहा ट्रांसफर और जॉब लगने की संभावनाएं भी कुछ यहाँ पे भी अधिक हो जाएगी, और जो व्यापार है यह भी यहाँ भी अच्छा रहेगा। मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने मेष राशि वाले मित्रों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम और थकावट जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर से दिसंबर के बीच तक मंगल है जो नीच के रहेंगे, और इसमें भी मेष राशि वाले मित्रों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे अस्थमा, स्किन डिजीज जो चर्म रोग है, और ब्लड प्रेशर और लंग्स इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुकाम या इस तरह के कोई भी जैसे वायरस है, उनसे उनको बचाव रखना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे तो शनि ग्रह लगभग पूरे साल ही लाभ के स्थान में रहेंगे। तो मेष राशि वाले मित्रों के लिए यह खुशखबरी है कि भगवान शनि देव है वो भी उन्हें कुछ ना कुछ इस साल में देकर जा रहे हैं, कुछ घोषणाएं कर रहे हैं भगवान शनि। जो हमारे बिजनेसमैन है, जिनकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जिनका रंग का व्यापार है, और उसके अलावा जो जॉब मैंने जो जैसे पहले बताई थी किस किस तरह की जॉब है, पुलिस की जॉब है, उनके लिए भी यह लाभ का समय रहेगा। तो मेष राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? ऊर्जावान होते हैं, उनमें एनर्जी की कमी नहीं होती, और किसी कार्य को करने में पीछे नहीं हटते, और चुनौती स्वीकार करना मेष राशि वालों के लिए एक मामूली सी बात होती है। चुनौती, किसी भी प्रकार की चुनौती वो स्वीकार कर लेते हैं। साहस होता है उनमें और भावुक भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो मुकाबला करने की जो पावर है वह भी उनमें रहती है। कोई भी नया काम करना हो तो वो झट से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसे कोशिश करते हैं कि जब तक वो काम पूरा ना हो तो वो चैन से नहीं बैठते। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे 10 टॉपिक है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो करियर है, स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, आर्थिक पक्ष है, प्रेम और वैवाहिक पक्ष है, संतान संबंधी जो बातें हैं, 10 टॉपिक मैंने आपको बोले थे, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपका फिर से हमारे YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो पहला टॉपिक है करियर। मेष राशि वालों का 2024 में करियर कैसा रहेगा? देखिए, इस साल उनको उनकी मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक है, और उनका जो आर्थिक पक्ष है वो भी मजबूत रहेगा, और जो व्यक्ति जॉब में है उनकी पदोन्नति है, जो उनके पद की उन्नति है, उनको प्रमोशन मिलनी है वो जरूर मिलेगी, और साथ में वेतन वृद्धि का भी उनका योग अच्छा आ रहा है। इसके साथ ही आपके जो पिछले साल के रुके हुए कार्य हैं, जिनको आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे पूरा करने के लिए, वो आपके 2024 के लगभग मई से पहले पहले ही पूरा हो जाएंगे। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनका भी करियर संबंधी जो समस्याएं हैं वो उनकी समाप्त हो जाएंगी, और उनको उद्योग की तरफ, व्यापार की तरफ और जॉब की तरफ है, उनको जो हमारा राशिफल है वो प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात करें करियर की, इस साल आपके जो स्टार हैं वह अच्छे ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बीच का जो कुछ समय है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, स्ट्रगल वाला हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार, बिजनेस। और इस साल आप बिजनेस में बहुत ही बिजी और बेस्ट करने वाले हैं। आपको आपका जो मेहनत का लाभ है वो 100% ही मिलने वाला है। तो जिन लोगों की जीविका व्यापार से चलती है, इंडस्ट्री से चलती है, या किसी जॉब से चलती है, प्रशासनिक सेवा से, राजनीति से चलती है, या उन्होंने किसी संस्था में अपना कोई स्थान निर्धारित किया हुआ है, उनके बारे में भी मैं कुछ बताऊं। जैसे पुलिस का जो जवान है या सेना का जवान है, प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS ऑफिसर,
और संस्था समूह का जो नेता है या राजनीति में जो ज्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी अपने अपने कार्य में रुचि रहेगी। और इसके अलावा जो व्यापार की बात करते हैं तो वह बिल्डिंग मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन का और भूमि का काम है। तांबा, लोहा, मशीनरी, इलेक्ट्रिक, पटाखे और बारूद और खेलकूद का जो सामान है, रंग का व्यापार है और जमीन का, पहलवानी का काम है, जिनका जो अपने बॉडी बिल्डिंग का जो काम करते हैं, जिम का जो सामान रखते हैं, जिन्होंने जिम खोली हुई है। और उसके अलावा दवाइयां और घड़ियां, मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशंस का जो मार्केट है वो इस बार ऊंचे लेवल पे रहेगी। जो मेष राशि वाले हमारे मित्र अनाज का काम करते हैं या नशे का कोई सामान बेचते हैं और या फिर वस्त्रों के व्यापारी हैं, उनके लिए यह साल कुछ मंदा रहेगा। उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है और कार्य के लिए रणनीति बनाने की जरूरत रहेगी। 29 जून से 15 नवंबर के बीच में हमारे व्यापारी भाइयों के लिए शनि महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे। यह उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल तो करवाएंगे ही, लेकिन मेहनत का लाभ अवश्य मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक है आर्थिक पक्ष। जैसे पहले मैंने व्यापार का बताया, यदि व्यापार अच्छा रहेगा तो आर्थिक जो पक्ष है वह ऑटोमेटिक ही अच्छा रहेगा। और साल के शुरुआत में तो मेष राशि वाले मित्रों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साल के मध्य में बृहस्पति ग्रह धन के दूसरे भाव में आ जाएंगे, इसलिए वह अचानक ही कहीं से धन आने के संकेत पैदा करेंगे। तो इस बार आपके आय के रास्ते खुलेंगे और साल के अंत में यदि आप इवैल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे खुद का, तो आपको मुनाफा ही साबित होगा। मेष राशि वाले जो मित्र हैं इस साल अपना कर्ज अवश्य चुकाएं या कर्ज चुकाने की कोशिश जरूर करें। कारण है कि जो गुरु की 5वीं दृष्टि है वो छठे रोग, ऋण और शत्रु स्थान में है। इसलिए यदि कर्ज नहीं चुकाते या कर्ज में देरी होती है तो उन्हें चेक बाउंस होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने निवेश के लिए भूमि, व्यापार, दुकानें, भवन और जो आप व्यापार करते हैं जिसमें आपको महारत हासिल है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी आप अपने जो एक्सपर्ट हैं उस लेवल के, उस कार्य के जो एक्सपर्ट हैं, आपके पारिवारिक सदस्य है, मित्र या आपके कोई ज्योतिषी, आप उनसे सलाह जरूर कर लें। अगला हमारा टॉपिक है पारिवारिक। तो पारिवारिक मिला जुला ही रहेगा और जो पारिवारिक टॉपिक है वह थोड़ा खट्टा मीठा भी रहेगा और यूं कहें कि अच्छा और बुरा दोनों ही रहने वाले हैं। इस साल के शुरुआत में ही जो मेष राशि वाले मित्र हैं उनका अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ या भाई बहन के साथ यात्रा का योग बन रहा है और उनके पिता को, मेष राशि वाले मित्रों के पिता को नौकरी में और व्यापार में लाभ होगा। अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच में मेष राशि वालों के लिए भाई बहनों के रिश्ते में कुछ खटास अवश्य आएगी। तो आप अपना जो रिश्ता है उसको बरकरार रखें, उसको संभाल के रखें, आप उस पर फोकस रखें कि ऐसी खटास ना आए। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में माता पिता के साथ थोड़े से संबंध खटास में हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि माता की जो सेहत है, मेष राशि वाले जो मित्र हैं उनकी माता की सेहत है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो उन्हें अपनी माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी माता को बता भी देना चाहिए कि इस साल आप इस महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उससे पहले मैं सभी मित्रों को एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से, केवल एक प्रश्न के बारे में बात करूंगा। यदि आप मुझसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे जो YouTube चैनल पर ही आप कमेंट में प्रश्न पूछ लें, तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा और किसी प्रकार की फीस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस साल हमारे जो मेष राशि वाले मित्रों के लिए जो गुरु है सप्तम भाव में जीवन साथी को देख रहे हैं। तो इस साल उनके जो अपने जीवन साथी से या प्रेमी प्रेमिका से जो संबंध जो टूटे हुए थे, जो मतभेद चल रहे थे, वह समाप्त हो जाएंगे और उन्हें इसके लिए थोड़ा सा प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो प्रयास के साथ ही ऐसे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। और आपको एक बात कहूं कि
इस साल आपके ससुराल में फंक्शन होंगे, आपका मान सम्मान और यश में जो वृद्धि होगी। अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच में मेष राशि वाले जो दंपत्ति मित्र हैं, जिनका लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनकी पंचायत हो रही है, जो बहुत ज्यादा गहरा मन मुटाव चल रहा है, तो इस बीच उनके डाइवोर्स होने की जो संभावनाएं है वो 100% ही हो जाएगी। और जो हल्के फुल्के जो झगड़े हैं, जो नोक झोंक है, जो थोड़े से खटास पैदा हो रही है किसी थर्ड पर्सन के कारण या किसी चुगली करने वाले के कारण, जो पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो खटास पैदा हो रही है, वो सितंबर के बाद उनके रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। जो मेष राशि वाले मित्र अविवाहित हैं और विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, या जो लड़की है वो लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की वाले, तो इस साल स्टार्टिंग में ही पहले 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना है, उसमें उनके रिश्ता पक्के होने की संभावनाएं 99% है और इस साल उनके विवाह होने की संभावनाएं भी 100% ही है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संतान, यानी मेष राशि वाले जो मित्र हैं उनकी संतान के बारे में हम बात करेंगे। जिन मित्रों को संतान नहीं है तो पहले 4 महीने में ही उनको, यानी अप्रैल तक, पहले 4 महीने में ही उनको संतान संबंधी कुछ सूचनाएं मिल जाएंगी, शुभ सूचनाएं मिल जाएंगी। और जिन व्यक्तियों में संतान है उनमें भी ज्ञान, शिक्षा और संस्कारों का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। और जिन मेष राशि वाले मित्रों की जो संतान अविवाहित है, उनका विवाह का जो योग बन जाएगा, वो मैंने पहले भी बता दिया था, फिर बता रहा हूं कि उनका विवाह का योग इस बार 100% ही बन जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संपत्ति। तो जो मेष राशि वाले मित्र हैं 2024 साल में उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ने वाली है, उनको सुखी होने के जो योग है वो बढ़ रहे हैं। सट्टे से और वसीयत से अचानक ही रुका अटका जो धन है वह उनको मिलने की संभावनाएं अधिक है। और इसके साथ साथ जो अनाज के व्यापारी हैं, वस्त्र के व्यापारी हैं और नशे के व्यापारी हैं, उनके लिए इस साल में संपत्ति का नुकसान होने की संभावनाएं वो अधिक रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वास्थ्य। तो मेष राशि वाले जो मित्र जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता या जिनकी दवाई चल रही है या थोड़े से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनका मई, जून, जुलाई या 3 महीने, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, मई, जून, जुलाई के जो महीने हैं इनमें पेट संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं, थकावट संबंधी समस्याएं रहेंगी। और अक्टूबर के बाद दिसंबर तक जो उनको समस्याएं रहेंगी वो ब्लड प्रेशर की और हार्ट से रिलेटेड और लंग्स इन्फेक्शन की, इसके साथ स्किन डिजीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने जो योगा है, दवाइयां है या आयुर्वेद की तरफ, मैं तो आपको वीडियो के बीच में एक प्रार्थना भी करूंगा कि एलोपैथी की बजाय आप आयुर्वेद पर अधिक ध्यान दें। 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु, यह स्वास्थ्य के लिए इस बार अच्छा संकेत नहीं दे रहा। तो यूं समझ लीजिए कि जब जब ऐसा होगा या इनकी दशाएं आएगी तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं जो आपको पहले से चलती आ रही हैं उससे रिलेटेड या फिर मौसमी जो समस्याएं हैं वो आपको होने की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और जो दवाइयां हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी से दवाइयों से तो होम्योपैथी दवाइयां भी अच्छी है। तो आप जो भी आपकी दवाइयां चल रही है आप उन पे फोकस करें, आप उनके ऊपर कंसंट्रेट होकर आप अपना वर्क करें, दवाइयां लें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इस बार आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अंक की। तो 1, 2, 3 और 9 अंक, 1, 2, 3, 9, ये जो अंक है ये आपके लिए बहुत अच्छे और लकी नंबर रहने वाले हैं। यदि आप गाड़ी का नंबर लेते हैं, मेष राशि वाले मित्र, सिर्फ मेष राशि वाले मित्रों के लिए बात कर रहा हूं, यदि गाड़ी का नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं या मोबाइल नंबर लेते हैं या किसी प्रकार का और नंबर लेते हैं, तो आप इन नंबरों पे ज्यादा फोकस करें या इनसे मिलते जुलते नंबर हो या जिनका टोटल में जब हम नंबरों का टोटल करेंगे तो 1, 2, 3 और 9 अंक आए तो उनके लिए शुभ रहेगा। और 6 अंक है वो सामान्य रहेगा। यदि जो 6 अंक है तो वो उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। इसके साथ ही जो 5, 7 और 8 यानी 5, 7 एंड 8 ये जो 3 अंक है यह अंक अशुभ रहेंगे। और
8 अंक तो विशेष तौर पे अशुभ रहने वाला है, इसलिए इससे मेष राशि वाले मित्र दूरी बनाकर रखें। अब हम वार की बात करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार, यह वार इस साल आपके लिए शुभ रहेंगे। यदि कोई आप शुभ काम करना चाह रहे हैं, कोई निवेश करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते के लिए जाना चाह रहे हैं, घर से निकल रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए, या कुछ स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये वार आपके लिए शुभ रहेंगे। बाकी सब सामान्य जैसा ही रहेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का जो रंग है वो लाल है और मैरून रंग है। तो लाल रंग और मैरून रंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुपर बेस्ट रहेगा। आप इस रंग को पहने और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस रंग के संपर्क में रहें। अब जो हमारा टॉपिक है, उपाय है, सुझाव है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मेष राशि वाले जो मित्र हैं, जिनको समस्याएं आ रही है या जिनको थोड़ी समस्याएं महसूस हो रही है, या जिनको मैंने बताई है इस वीडियो में कि समस्याएं रहेंगी, वो क्या उपाय करें कि उनको लाभ मिले। और ये उपाय करने से उनको डेफिनेटली लाभ होगा होगा और होगा। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो मैंने पहली लाइन बोली थी, एक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, इस मंत्र को आप याद कर लें। टोटल 10,000 मंत्र आपने जाप करना है इसका। और इसके अलावा हर मंगलवार आप 2 माला इस मंत्र की जाप कर लें। लाल वस्त्र पहने होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम कोशिश करें कि लाल आसन तो जरूर होना चाहिए, तो यह आपको लाभ देगा। और इसके साथ ही कुछ दान करने की जो वस्तु में है, गुड़ है, तांबा है, मैसूर की दाल है, लाल फूल है, यदि आप भगवान को अर्पण करते हैं तो लाल फूल अर्पण करें, लाल वस्त्र है दान करें, ठीक है। और इसके अलावा वानरों को आप रोटी खिलाएं और हनुमान जी की पूजा करें। और एक उपाय और बता रहा हूं कि 6.25 रत्ती का मूंगा रत्न, इटालियन कोरल 6.25 रत्ती का सोने में, तांबे में या चांदी में आप अपनी अनामिका फिंगर में धारण कर लें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा अंगारक योग और राहु केतु की दशा, मंगल की महादशा और अंतरदशा हो, और आपकी कुंडली में कोई परेशानी हो, तो आप अपने जो प्रिय ज्योतिषी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप मुझसे भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो के बीच में बोला था, मेरा नंबर है 7027433333। कोशिश करें कि मैसेज ही करें। पहली बात है कमेंट करना है आपने यूट्यूब पे, तो मैं कमेंट में ही आपका एक प्रश्न का जवाब दूंगा। और मेरी फिर से एक प्रार्थना है कि हमारा जो वीडियो है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगला जो राशिफल है वो हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे।